हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। राधे कृष्ण जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। तो जी, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है जो एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, जिन्हें पता नहीं कि एकादशी व्रत कब से शुरू करना चाहिए। तो 20 नवंबर को पड़ रहा है उत्पन्ना एकादशी। तो आप उत्पन्ना एकादशी से अपना एकादशी व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले साधक को हमेशा ही गोलोक की धाम की ही प्राप्ति होती है। उन्हें यमराज के साधक नहीं बल्कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के साधक लेने आते हैं। तो आपको एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको उत्पन्ना माता यानी कि एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाऊंगी, क्योंकि इसी दिन माता एकादशी का भी जन्म हुआ था। तो एकादशी उत्पन्ना एकादशी की मैं आपको इस वीडियो में कथा सुनाती हूँ। पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो में कथा स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमो नमः। श्री सूत जी 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में महाभयंकर मूर नाम का राक्षस प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को परास्त किया और उन्हें अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। वे बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे तथा कैलाशपति की शरण में जाकर उस दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में चाहिए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ शेषनाग की शैया पे भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्राप्त किया। तब प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक जंग नाम का दैत्य ब्रह्म वंश से चंद्रवती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मूर है। उस मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है। आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक में बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चित होकर चंद्रवती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊँगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां आए, जहाँ युद्ध भूमि में मूर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता घड़ी भर ना ठहर सके। भगवान विष्णु भी आ पहुँचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र के चारों ओर सफाई कर दी। एक मूर दैत्य का सिर ना काट सका और ना गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। तब भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सका। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दावबंद एक ना सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। वे थक गए। मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिका आश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें जाकर सो गए। मूर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्य अस्त्र थे। उसने मूर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस शूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या को समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, हे मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काटकर कहा कि ये हठ योग का फल है। तब मूर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, हे दैत्य, आपको मारने के लिए इच्छा से यहाँ आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सर्व देवताओं की रक्षा की है।
मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो वे मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य व्रत करे उनके घर में दूध, पुत्र, धन का निवास रहे और वे अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेंगे उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा, अर्थात उनका मन शुद्ध हो जाएगा, अंत में परम धाम को प्राप्त होंगे। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म माघ शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इनका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। इस कथा का वर्णन भविष्य उत्तर पुराण में भी वर्णित है। फलाहार, इससे गुड़ और बादाम का सागर होता है। कुट्टू के आटे की सामग्री दूध, मेवा, फल भी ले सकते हैं। तो जी आपने सुना एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी व्रत करना बहुत ही ज़रूरी और आपके लिए अच्छा होता है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।